मॉर्निंग गाइस, नया दिन, नया ब्लॉग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मैं इंसिडेंट एक शेयर करूंगा आपके साथ फॉर द अपार्टमेंट्स नीड। ओके, टुडे वी आर searching for an apartment in Florence. That is actually very impossible thing and very difficult thing. So आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जब आप इटली में आए और आपको अपार्टमेंट की नीड हो तो कैसे आप लोग ये अपार्टमेंट्स ले सकते हैं। फर्स्ट उसमें है कि आप खुद से सर्च करेंगे। देयर आर सम एजेंसीज फ्रॉम वेयर यू कैन अप्रोच और एल्स यू कैन हायर समवन फ्रॉम यू गेट समथिंग बेटर, बिकॉज एज यू ऑल नो Italian is must to deal someone. आपको Italian आनी चाहिए। तो उसके लिए for the better understanding आपको किसी को हायर करना पड़ेगा। Maybe they are from the agencies. Okay. For that they will charge you around 250 euros. They can search the apartment. They can send you the suggestions for the apartment. फिर आप चूज करेंगे that you like it or not. Okay. If you like the apartment, they can schedule the appointment on the behalf of you guys. Okay, maybe that is more effective on the behalf of you. वो आपको आपकी तरफ से प्रेजेंट करेगा कि आप क्या काम करते हैं, कितना आपका सैलरी है, ईयरली आपका कितना सैलरी है। ओके, वो जो ऑनर रहता है उसको समझाता है, बताता है। फिर उसके बिहाफ पे अगर ऑनर एग्री करेगा तो वो आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल देगा। हाँ, अब आप मेरा अपार्टमेंट देख सकते हैं। Once they schedule the appointment, your 60% work will be done. जब आपका वो सब डन हो जाएगा उसके बाद आपको रेस्ट ऑफ थिंग्स करनी है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आपका। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आप लोगों के साइन होंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, कितना एडवांस जाएगा। मोस्टली 2 मंथ्स का एडवांस जो है जाता ही ऑलवेज, और एक जो रेंट रहेगा मंथली रेंट वो आपका जाएगा कमीशन टू द एजेंसी। इट मीन्स आपको अराउंड 1300 यूरोज पे करना है जस्ट फॉर गेट द अपार्टमेंट। इंडिया का हो गया आपका लगभग 1,30,000 रुपीज़। Because on an average, here the apartment cost is around 1 lakh rupees in Indian currency. Here it is 1,000 rupees, 1,000 euros, sorry. इसमें आपका मेंटेनेंस चार्ज मे बी सेपरेट हो सकता है, ओके, मे बी इंक्लूड भी हो सकता है।
मोस्टली इट वॉज मोस्टली वो सेपरेट ही रहेगा। ओके, उसके बाद आपका लूचे, गैस, लाइट बिल, ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो रहता है आपका, और गैस बिल वो डिफरेंट रहेगा। तो इट कॉस्ट अराउंड यू ऑलमोस्ट, so it cost around you almost 1,20,000 per month for 2 BHK apartment. So that's all you have to do. तो आज काफ़ी चीज़ें डिटेल में हमने डिस्कस की। लेट्स सी, बिकॉज आपको अपना अपार्टमेंट लेना बहुत ज़रूरी रहता है। ओके, बिकॉज शेयरिंग अपार्टमेंट्स में आप इन द बिगनिंग यू कैन शेयर, बट लेटर यू हैव टू बी मेक द डॉक्यूमेंट्स। ओके, आपका रेजिडेंस एड्रेस आपको रजिस्टर कराना होता है, आपको कोई चीज़ अप्लाई करनी, फॉर एग्जांपल फॉर द लोन और बैंक थिंग्स। ओके, काफ़ी चीज़ें रहती हैं, आपको एड्रेस तो मस्ट है, और वो भी आपको रजिस्टर चाहिए, है ना। अगर आप किसी के थ्रू बनवाते हो तो कॉस्ट अराउंड द सेम, like people take the money from you guys and they will apply for you and they will charge you around the same amount which commission take by the agencies. तो बेटर है कि आप अपना ही अपार्टमेंट सर्च करें, later you can share with some of the guys. मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से सर्च करें और लेटर यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, कि कॉस्ट आपका कम हो जाए। ठीक है, तो इट्स बेटर सर्च बाय यू। अगर तो आपको टैलेंट आती है तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आपको नेगोशिएट करना है प्रॉपर्टी ऑनर के साथ। दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट पार्ट, बिकॉज हमारा जो स्लैंग रहता है और बोलने का तरीका होता है, तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड समवन और टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ समवन। मेरा ओपिनियन तो यही है कि आप खुद से सर्च करिए और जैसे को ऐड करके इससे क्या है कि आपका एक टाइम स्पेंड भी कम होगा और आपको हेल्प भी ज़्यादा मिल जाएगी। अपार्टमेंट ले लोगे तो अच्छे से रह पाओगे, आराम से अपना काम कर सकते हो। आपको ऑनलाइन काम करना है, आप ऑनलाइन घर से बैठ के कर सकते हो, बिकॉज नोबडी कैन डिस्टर्ब यू, बिकॉज यू आर द ऑनर। ओके, that's all for today.